अब देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर में देखिए नोटा का, जिसका लगातार प्रचार प्रसार करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही थी। यहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर, इंदौर में नोटा पर 81,000 वोट पड़े हैं। और देखिए यहां पर 81,000 वोट। हालांकि इंदौर में मुकाबला एक तरफा ही है, लेकिन नोटा का असर जरूर यहां पर हुआ। बिल्कुल, नोटा एक तरीके से यहां पर कांग्रेस ने उसको लेकर जिस तरीके से कैंपेन चलाया था, उसका असर यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 81,000 से ज्यादा वोट पड़ना, और अंजलि शायद ये देश भर में सबसे ज्यादा वोट होगा जहां नोटा को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की स्थिति यह है कि इंदौर में जहां शंकर लालवानी के बाद सबसे बड़ी लीड है, लेकिन चर्चा मुझे लग रहा है कि नोटा की ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसी चीज को लेकर बीजेपी संगठन चिंता में भी था। इंदौर में शायद अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में होते, क्योंकि जब 29 सीट पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा है, तो इंदौर में तो बहुत आसानी से शायद जीत जाती। इसीलिए कुछ बड़े नेताओं ने शायद उस पर उतनी खुशी नहीं जताई थी जिस तरीके से अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब चर्चा इस चीज की रहेगी। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, शायद जिस चीज का डर था बीजेपी को कि हम इलेक्शन तो जीत जाएंगे, शायद अक्षय कांति बम भी कंटेस्ट कर रहे होते तो भी बीजेपी जीत जाती, लेकिन चर्चा इस नोटा की रहेगी यहां पर। और अभी 81,000 हो गया, तो हो सकता है कि ये 1.5-2 लाख तक पहुंच जाए। बिल्कुल। देखिए, इंदौर अपने रिकॉर्ड बनाने में काफी आगे रहा है, और अब इंदौर ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि देश भर में नोटा पे इतने वोट कहीं नहीं हुए हैं जितने इंदौर में हुए हैं। और कारण केवल एक था कि यहाँ पे जो अक्षय कांति बम थे, जो इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन वापस लिया, बीजेपी में शामिल होगा, और उसके बाद कांग्रेस ने लगातार नोटा पर वोट डालने की अपील यहाँ पे की थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वोटर्स यहाँ पे नहीं है, कांग्रेस के वोटर्स हर जगह पर होते हैं, और इंदौर में भी कांग्रेस के वोटर्स हैं, और उन वोटर्स ने ये जो अपना मत है वो नोटा पर दिया है। और यही वजह रही है कि नोटा पर इतने ज्यादा वोटिंग मतगणना में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि अगर अक्षय कांति बम यहाँ पर अगर चुनावी मैदान में होते, कांग्रेस से अगर वो चुनाव लड़ रहे होते, तो शायद वो भी यहाँ पे कुछ हद तक टक्कर जरूर दे पाते। लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो बीजेपी का गढ़ इसको हमेशा से माना जाता रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ले, क्योंकि उस दौरान भी सातों के सातों विधानसभाएं जो यहाँ की इंदौर की थी, उस पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा।